आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने दिन का कुछ समय प्रभु के वचन में व्यतीत करते हैं, जिसके लिए हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे पहला राजा उसका 19 अध्याय पद 3 से लेकर पद 9 तक। इसे हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे। पहले हम वर्ष 3 पढ़ेंगे, जहाँ प्रभु का वचन ये कहता है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हालेलुया। आज के वचन का जो हमारा टाइटल है वो ये है कि हमें अपनी कॉलिंग से प्यार करना है, हमें अपनी बुलाहट से प्रेम करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमें इस वचन के माध्यम से बताना चाहता है कि प्रभु हमसे इस बात को कह रहे हैं कि अपनी कॉलिंग से, जिस कारण तुम बुलाए गए हो, जिस कारण तुम चुने गए हो, उस कॉलिंग से प्यार करो। हालेलुया। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है प्रभु को सर्व करने की, पर हमारे लाइफ के वो जो डे टू डे लाइफ के वो छोटे छोटे जो काम होते हैं, उनके कारण हम उस अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। हम उन अपॉर्चुनिटीज को ऐसे ही जाने देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, हम कल इस चीज को कर लेंगे, कल हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे इसीलिए बुलाया है। प्रभु ने मुझे ये कॉलिंग दी है, चाहे वो वर्शिपिंग की हो, चाहे वो म्यूजिक प्ले करने की हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की हो, चाहे वो प्रेयर करने की हो, चाहे हम प्रेयर वॉरियर हो, चाहे वो वर्ड शेयर करने की हो, चाहे वो कुछ भी कॉलिंग हो, चाहे वो किसी को सर्व करने की कॉलिंग हो, चाहे वो खाना बनाने की कॉलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। पर ऐसा होता है ना कई बार कि हम उस कॉलिंग को मिस कर देते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं यार, आज मुझे थोड़ा सा फीवर आ रहा है तो मैं अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो किसी और के साथ शेयर कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को। पर आज प्रभु का वचन हमसे इस बात को कह रहा है कि प्रभु जो है, हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु के पास इस काम को करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमारा अल्टरनेटिव मौजूद है। अल्टरनेटिव इन द सेंस, हम सभी जानते हैं अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है। जिस अल्टरनेटिव होता है जिसके अंदर समान योग्यताएं होती है, एक समान क्वालिटीज होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, जो दो चीजें, उनको अल्टरनेटिव कहा जाता है। पर प्रभु का वचन आज हमें बताना चाहता है कि प्रभु के पास हमारा अल्टरनेटिव नहीं है। प्रभु के पास हमसे बेस्ट, हमसे बेटर, हमसे बेस्टेस्ट वो व्यक्ति मौजूद है जो हमारे बदले काम कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी कॉलिंग से प्यार करना है। जैसे प्रभु के वचन में यहाँ लिखा है, जब हम पहला राजा 19 अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ पर जब एलिया नबी जो है वो जिजबेल रानी से डर कर जब वो भाग रहे होते हैं, तब प्रभु का वचन आगे जब हम पढ़ेंगे, तब प्रभु का वचन जो है हमें बताता है कि प्रभु का दूत आकर उन्हें खुद उठाता है, उन्हें खुद उठाकर इंकरेज करता है कि अभी आप भोजन कर लीजिए। उसे 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 बल प्रदान करता है कि वो प्रभु से मिलने के लिए जा सके। पर एलिया नबी इस बात को भूल जाता है कि वो जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जिन्होंने मेरे वर्ड्स की वैल्यू करी, जब उन्होंने एलिया नबी ने आहाब राजा के सामने जाकर इस बात को कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक 3.5 वर्ष तक इस जगह पर पानी नहीं बरसेगा, मैं नहीं बरसेगी, और प्रभु ने उनकी वर्ड्स की वैल्यू को रखा और वहां पर 3.5 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। वो एलिया नबी यहाँ पर डर गए और वो प्रभु की प्रेजेंस की वैल्यू को भूल गए। वो अपनी कॉलिंग को कुछ समय के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को वो भूल गए। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, वो जिसबेल के सामने खड़े हो सकते थे और इस बात को कह सकते थे कि मेरा जो प्रभु है, मेरा जो सामर्थी प्रभु है वो मेरे साथ खड़ा है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। जब हम यहाँ आगे वचन में पढ़ते हैं, जब हम पहला राजा उसका 19 चैप्टर वर्स 9 को पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु का वचन हमें कहता है कि वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। हालेलुया। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है ना कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब कई बार हमें ये बात पिन करती है कि
प्रभु का आत्मा हमसे कहता है कि आज तुझे उस जगह पे होना चाहिए था, आज तुझे उस कार्य को करना चाहिए था, आज तुझे तुझे शायद इस जगह पे मौजूद होना चाहिए था, तुझे इस कार्य को करना चाहिए था, पर तू आज तेरे घर पर बैठा है, तू आज दूसरे काम को कर रहा है, तू दूसरी जगह पर है। क्यों? तेरा यहाँ क्या काम? हालेलुया। सेम यहाँ पर प्रभु का वचन एलिया नबी से भी कह रहा है, एलिया नबी के विषय में भी कह रहा है कि जब प्रभु के वचन में जब प्रभु ने एलिया नबी से कहा था कि होरेब पर्वत पर आकर मुझसे मिलना, होरेब पर्वत पर इस समय एलिया नबी को होना चाहिए था, पर एलिया नबी यहाँ पर गुफा में थे। हालेलुया। कहीं हम भी तो आज उस गुफा में नहीं है। प्रभु ने हमें कहा है, प्रभु ने वो अपॉर्चुनिटी हमें दी है और हमें कहा है कि हमें उस जगह पर होना है, पर आज हम कहीं और हैं। क्या आज हम उस गुफा में छुपे हुए हैं? हालेलुया। और हम जब थोड़ा इस चैप्टर में थोड़ा और आगे जाकर देखें, तो जब हम इसकी 19th वर्स को पढ़ते हैं, जब हम 19 चैप्टर की 19th वर्स को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें ऊपर एक हेडिंग देखने को मिलती है कि एलिशा का अभिषेक। हालेलुया। जब हम इन दो चीजों को, हमें लगता है कि ये बस ऐसे ही, मतलब बहुत सिंपली हम इसको रीड आउट कर देते हैं, बहुत सिंपली हम इन चीजों को रीड आउट कर देते हैं कि हाँ, प्रभु का वचन एलिया नबी से कह रहा है, जो एलिया नबी वो जिजेबेल रानी से डरकर भाग रहे होते हैं, फिर वो होरेब पर्वत पर जाने की जगह गुफा में ठहर जाते हैं, फिर प्रभु का वचन कहता है, फिर जाके वो होरेब पर्वत पर जाते हैं और फिर जाके वो एलिशा नबी का अभिषेक कर देते हैं। हम बड़े सिंपली इस बात को कह देते हैं, पर यहाँ पर जब एलिशा नबी का अभिषेक होता है, तब प्रभु एलिया नबी का अल्टरनेटिव नहीं, एलिया नबी से बेस्ट ढूंढ चुके होते हैं। उनकी नजरों में, प्रभु की नजरों में प्रभु एलिया नबी से बेस्ट ढूंढ चुके होते हैं, क्योंकि एलिया नबी यहाँ पर प्रभु द्वारा दी गई उस कॉलिंग को भूल जाते हैं। उस कुछ, चाहे वो कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, पर वो उस कॉलिंग को भूल जाते हैं। क्या आज वो मेरे और आपके जीवन में भी हो रहा है ऐसा? क्या आज प्रभु का आत्मा मुझे और आपको भी वो चीज पिन करके कह रहा है कि हम भी अपनी कॉलिंग को भूल रहे हैं? आज हमें जहां होना चाहिए हम वहां नहीं है क्या? आज प्रभु का आत्मा हमें कहता है, प्रभु, हम इस बात को कई बार कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा वर्शिपर हूँ, मैं घर में बहुत सारे गानों को गाता हूँ, मुझे तो अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, पर मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं हूँ। हालेलुया। वक्त हमें निकालना पड़ता है प्रियो। प्रभु का वचन और प्रभु की कॉलिंग, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, इन दोनों से हमें प्यार करना होता है, इन दोनों के इम्पोर्टेंस को हमें समझना होता है, क्योंकि जब एक बार हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, तब प्रभु का आत्मा हमें बार बार इस बात को याद दिलाता है, हमें बार बार मौके देता है कि नहीं, अब कर ले, अब कर ले, अब कर ले, अब समय है, अब समय, अब तो तू फ्री भी है, तू अब ये काम को कर सकता है। पर हम उस समय भी उस अपॉर्चुनिटी को टाल देते हैं, हम उस समय भी कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं हो सकता। देखिए, हम इस बात को कहते हैं कि हाँ ठीक है, अभी है ना, मेरे बदले कोई और कर लेगा, फिर बाद में मैं इस चीज को कवर अप कर लूंगा। पर ऐसा नहीं होता है प्रियो। हमें नहीं पता कि वो कब आखिरी बार आके, हमारा कब वो आखिरी बार है कि प्रभु का आत्मा हमसे, प्रभु का दूत या प्रभु का आत्मा हमसे कह रहा है कि जाके उस कार्य को कर ले। हमें नहीं पता कि वो आखिरी बार कब है। तो हमें उस कॉलिंग की इम्पोर्टेंस को समझना है, हमें उस अपॉर्चुनिटी की इम्पोर्टेंस को समझना है। और आज से जब भी, हमें इस बात को याद रखना है कि आज से जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, और ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो प्रभु की ओर से होती है। वो अपॉर्चुनिटी हमें, जब प्रभु के किंगडम के लिए कोई कार्य करने की बारी आती है, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, वो प्रभु की ओर से होता है, वो हमारी कॉलिंग के अंदर आता है। तो हमें उस कॉलिंग की इंपॉर्टेंस को समझना है, हमें उस कार्य की इंपॉर्टेंस को समझना है। ये कहीं ऐसा ना हो कि वो शायद आखिरी बार प्रभु का आत्मा मुझे और आपको पिन कर रहा हो
कि ये काम जाके कर लो, ये काम जाके कर लो, और हमारी जगह प्रभु ने किसी और को अगर अपॉइंट कर दिया, तो इस बात को हमें याद रखना है, हमें इस बात को भूलना नहीं है, हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु के पास हमारा अल्टरनेटिव नहीं है, प्रभु काम नहीं चला रहे हैं, प्रभु के पास दी बेस्ट है। क्योंकि प्रभु का वचन इस बात को कहता है ना, जब हम लूका रचित सुसमाचार को देखें, उसके 19 चैप्टर में वर्स 40 को अगर हम देखें, तो वहां पर इस बात को कहते हैं, ये वचन इस बात को कहता है कि अगर ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है प्रियो। हम अपने घर की चीजों को ही देखते हैं ना, कि चाहे वो दरवाजे हो गए, चाहे वो बर्तन हो गए, चाहे वो टेबल हो गई, चाहे वो सोफे हो गए, चाहे वो कुर्सी हो गई, अगर हमने प्रभु के गुड न्यूज को शेयर नहीं किया, अगर हमने अपनी कॉलिंग के लिए हम लोग सीरियस नहीं हुए, तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमारे घर के खिड़की दरवाजे इस बात की गवाही दे, वो निर्जीव वस्तु है, वो बेजान वस्तु है, उठकर चिल्लाकर प्रभु की गवाही दे। हालेलुया। आज हमारे पास मौका है, आज हमें प्रभु ने वो अपॉर्चुनिटी दी है। आज प्रभु ने शायद हमें से ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास दिन भर में ऐसी न जाने कितनी अपॉर्चुनिटीज आती होगी कि हम प्रभु को प्रेज कर सके, प्रभु को महिमा दे सके, प्रभु के किंगडम के लिए कुछ कर सके। और जरूरी नहीं है ये काम सिर्फ और सिर्फ केवल चर्चिस में हो सके, या हमारे केवल चर्च मेंबर्स के बीच में हो सके। ये हमारी जो कॉलिंग है वो हमारे आसपास के लोगों में, हम जितने लोगों से मिलते हैं उन सभी के बीच में काम करती है। हम अपनी गवाही को हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। हम इसके द्वारा प्रभु के किंगडम को बिल्ड कर सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने कॉलिंग से प्यार करना है प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे प्रभु का वचन कहता है ना, कि अगर तुम में वो राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो तुम इस पहाड़ से कहो कि उठकर यहाँ से वहां चले जा। हम जानते हैं कि वो पहाड़ जो है वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, वो सांस नहीं ले सकता है। ये प्रभु के वचन ने हमें बताया है कि हमारे वर्ड्स में इतनी पावर है, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि प्रभु के वर्ड्स में कितनी पावर होगी। हालेलुया। जब प्रभु का आत्मा आपसे और मुझसे इस बात को कह रहा है कि मुझे और आपको ये काम करना है, तो हमें इस बात की इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। हमें अपनी कॉलिंग से प्यार करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु के पास हमारा अल्टरनेटिव नहीं है। प्रभु के पास हम हमसे बेस्ट है। हम और जब हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं ना प्रियो, और फिर आपने किसी गेम को खेला होगा, या किसी आप में से अधिकतर लोगों ने वीडियो गेम्स खेले होंगे, जब हम एक एक लेवल क्रॉस करते हैं और जब हम हाईएस्ट लेवल पर पहुंचने वाले होते हैं, उस हाईएस्ट लेवल से एक लेवल पहले अगर वो गेम ओवर हो जाए, या हमारी जो पावर है वो खत्म हो जाए, तो हमें वापस से केवल उसी लेवल से रिजॉइन करना नहीं मिलता है। हमें वापस से 1 2 3 4 5 ऐसे करके लेवल स्टार्ट करना पड़ता है। हमें वापस से स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ती है। वही चीज सेम यहाँ भी होती है। हम सोचते हैं कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी जो हमने अभी मिस करी है, चलो अभी थोड़े टाइम के लिए हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वापस हमें उसी जगह से अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू होगी, उसी लेवल से हमारे ऊपर हमारी जो अनॉइंटिंग है वो उसी तरीके से कार्य करेगी। पर ऐसा नहीं है प्रियो। हमें वापस से प्रभु तोड़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे, हमें वापस से तैयार करेंगे। वो वापस से 1 2 3 4 वो स्टेप्स वापस से होंगे। हमें प्रभु वापस से बिल्ड करेंगे, वापस से खड़े होंगे, और उसमें बहुत समय लग जाता है। हालेलुया। तो हम क्यों उस वापस से खड़े होने का वेट करें? हम क्यों अभी अपने आप को तैयार क्यों ना करें, और हम उस इम्पोर्टेंस को समझे कि प्रभु ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। अगर प्रभु ने मुझे और आपको इस बात के लिए रखा है कि हम प्रभु की सेवा करें, हम प्रभु को प्रेस करें, तो हम क्यों इस अपॉर्चुनिटी को छोड़े, हम क्यों अपनी कॉलिंग से प्यार नहीं करें? हालेलुया। तो मैं आप लोगों से आज
यही बात शेयर करना चाहती थी, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझसे जैसे बात करी, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों से भी उसी तरीके से बात करी होगी, और आप लोगों ने भी इस वर्ड को उसी तरह रिसीव किया होगा जैसे मैंने इस वर्ड को रिसीव किया। और मैंने लिटरली प्रभु से आज इस बात को कहा है कि प्रभु, अब जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी हमारी कॉलिंग के अंडर होती है। और कई बार होता है ना कि बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है। आपकी कॉलिंग वही है जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।